साथियों, आरआरबी ग्रुप डी की 22,000 वैकेंसी की जो एग्जाम डेट है वो लगभग आ चुकी है। एक तरीके से आप लोग यूं मान लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग देखते हैं तो एनटीपीसी के जो एग्जाम है यूजी वाले वो भी लगभग खत्म होने वाले हैं। उसके बाद में इन लोगों ने एएलपी सीबीटी 2 की, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 की, एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 की, उसकी भी डेट लगभग दे रखी है। अब पॉइंट ये आता है कि ग्रुप डी की एग्जाम डेट कब रहती है। अब इन सारी डेट्स को आप लोग अगर एनालिसिस करते हो ना, तो आप लोगों का 10 जुलाई को एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, ठीक है ना। उसके बाद में उन्होंने बोला है कि 12 जुलाई के बाद में एएलपी का एग्जाम हम लोग कभी भी करवा सकते हैं, सीबीटी 2 का। वहीं एनटीपीसी यूजी लेवल की सीबीटी 2 की जो डेट है उनने सितंबर के अंदर दे दी है, लगभग 17 सितंबर को उन्हें दी है। मतलब आप लोगों के पास में अगस्त का पूरा महीना, अगस्त को इनने इस तरीके से खाली रखा है कि अभी तक कोई भी डेट फाइनल तो नहीं की है। बट अगस्त को आप लोग देखें एक बार, अगर पूरी क्रोनोलॉजी समझने की आप लोग कोशिश करेंगे तो आप लोग एक चीज देखेंगे कि भैया आप लोगों का 10 जुलाई को जो है एग्जाम होने वाला है, कौन सा? एनटीपीसी सीबीटी 2 का, ठीक है ना। ग्रेजुएट लेवल वालों की मैं बात कर रहा हूं। सीबीटी 2 का एग्जाम जो है इनका हो जाएगा। इनने क्या बोला है कि भैया 12 जुलाई के बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, एएलपी सीबीटी 2 को करवाने वाले हैं। ठीक है, आप लोग एएलपी सीबीटी 2 को 12 जुलाई के बाद में करवा लेंगे। साथ के साथ इनने बोला है कि भैया 17, इनने बोला 12 जुलाई के बाद कभी भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। 17 सितंबर को हम लोग जो यूजी एनटीपीसी है उसका एग्जाम करवाएंगे हम लोग सीबीटी 2 का। एक चीज आप लोग मेरे को बताइए, ठीक है ना। 12 जुलाई के बाद ये करा रहे हैं, मान लो 2 4 6 10 दिन इधर लगा भी लेंगे, मैं तो बोल रहा हूं इनने जुलाई जुलाई पूरा का पूरा खींच लिया। तब भी आप लोगों के पास में 1 अगस्त से लेके, और यहां पर आप देखें तो 17 सितंबर का या बोल ले 16 सितंबर का तक का जो टाइम है वो पूरा का पूरा बचता है आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए पूरे तरीके से। बट एक नोटिस भी वायरल हो रहा है जहां पे बोला जा रहा है कि भैया आप लोगों का जो एग्जाम है 2 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक होने वाला है। देखिए, मैं इसमें जो है ये नोटिस जो वायरल हो रहा है इसकी जो मैं बोलूं कि भैया विश्वसनीयता है उस पर मैं नहीं बोल सकता कि ये सही है या नहीं गलत है। बट मैं इतना जरूर बोलूंगा कि अगर आप लोग सारे एग्जाम्स की डेट देखते हैं कि भैया कौन सा एग्जाम कब आ रहा है, कौन सा एग्जाम कब नहीं हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग जरूर बोल सकते हैं कि आप लोगों का जो एग्जाम है, ठीक है ना, आप लोगों का जो एग्जाम है वो अगस्त के अंदर 110% जो है वो हो जाने वाला है। अब पॉइंट ये आता है कि जब अगस्त में एग्जाम आ ही रहा है, ठीक है ना, हो सकता है 15 अगस्त के आसपास आ जाए, मिड अगस्त के आसपास आ जाए। जब अगस्त के अंदर एग्जाम आ ही रहा है हमारा, तो हम लोग किस तरीके की ऐसी प्लानिंग करें जिससे हमारा सिलेक्शन 100% हो जाए। मेरे बच्चे ध्यान से एक बात सुनना आप लोग यहाँ पे, ठीक है। देखो, एक चीज बताना कि इन चारों सब्जेक्ट में से अगर आप लोगों से बोला जाए कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए जिसमें आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बिल्कुल 100% स्कोर कर सकते हैं, या 100% ना मानो तो 98% तक स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आप लोग बोलेंगे जी हम लोग रीजनिंग में कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 100% स्कोरिंग हो सकता है, ठीक है ना। और आप लोगों का मैथ ऐसा है कि मैथ में भी अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लो तो इसमें भी 25 क्वेश्चन में से आप आराम से, मैं बोल रहा हूं कि भाई आप लोग सुन लीजिए, 20 से 22 क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं अगर आप लोग मैथ में सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं। मैं इसको 100% भी ना मानूं, मैं अगर यहां से ये बोल लूं कि भैया आप 25 से 28 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं रीजनिंग के, अगर 25 कर पा रहे हो तो आप बहुत कमजोर हो, ये चीज ध्यान रखिएगा। रीजनिंग में आपको अभी बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। मैं तो यहाँ 28 से 30 का अंदाजा लगाता अगर आप लोग रीजनिंग सही से कर पा रहे हो, ठीक है ना। कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो 30 कर लेंगे। और मैं बोलता हूं कि अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जीए के अंदर आराम से 12 से 15 क्वेश्चन कर लीजिए, मैं कह रहा हूं 12 से 14 भी कर लीजिए। साइंस इतना टफ नहीं आता है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन किसी किसी बच्चे को थोड़ा बहुत परेशान कर लेता है बच्चे, फिर भी आप लोग चाहेंगे तो आप लोग यहां पे आराम से 18 से 20 जो है क्वेश्चन कर पाएंगे। 18 से 20 नंबर आप लोग आराम से यहां पे ले पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपने छोटे छोटे टारगेट बनाओ। देखो, कोई भी एग्जाम होता है, आप एग्जाम को एग्जाम के तरीके से मत देखो, एग्जाम को आप लोग एक वॉर के तरीके से देखो कि आप लोग युद्ध लड़ने जा रहे हो। जैसे पुराने जमाने में युद्ध होते थे उस तरीके से आप लोग युद्ध लड़ने जा रहे हो। तो आप देखो, 4 पिलर हैं, 4 पिलर को आप लोगों को तोड़ना है, या बोलें कि आरआरबी के 4 सेनापति हैं जिनसे आप लोगों को लड़ाई करनी है। उन सेनापति का नाम क्या है? साइंस, मैथ, रीजनिंग
और जीके, ठीक है ना, इन चारों से आप लोगों को लड़ना है। तो इन चारों से लड़ने के लिए आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल सेम नहीं हो सकती कि सेम स्ट्रेटजी से आप लोग चारों से लड़ लो। आपको इन चारों से लड़ने के लिए अपनी स्ट्रेटजी अलग अलग रखनी पड़ेगी। रीजनिंग और मैथ में सेम स्ट्रेटजी काम कर सकती है कि आपने पढ़ा, उसको प्रैक्टिस किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए, हो सकती है। साइंस में थ्योरेटिकल चीजें रहती हैं, जीके में थ्योरेटिकल चीजें रहती हैं, तो उनकी स्ट्रेटजी आप लोगों को अलग से बनानी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट से आप लोगों को अपना स्कोर सेट करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई टॉपिक अगर आप लोगों का बहुत ज्यादा वीक है, किसी टॉपिक से आप लोगों को डर लगता है, तो उसको ही पढ़ने में आप लोग मत घुसे रहो। बाकी जो थोड़े से अच्छे लगते हैं उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो कि अगर वहां से क्वेश्चन आ रहा है तो वहां से 100% आप लोग कर पाओ उस क्वेश्चन को। बाकी प्रैक्टिस के लिए कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई आप लोग देखें, एग्जाम विधि का अंतिम प्रहार बैच है जो कि हमेशा एग्जाम में 2 महीने 15 दिन, सॉरी 2 महीने 1 महीने पहले एग्जाम विधि लॉन्च करता है। उसने किया है अंतिम प्रहार बैच, और इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं केवल 149 रुपए के अंदर। आप बोलेंगे सर अंतिम समय में आप लोग 45 दिन पहले कोर्स दे रहे हो, क्या बात है ये? इस कोर्स की खासियत अलग है बेटे। इस कोर्स में जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सक रही है उतनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हम लोग आपको करवा रहे हैं। प्रैक्टिस की मैं बता दूं, शाम को 6 बजे से हम लोग आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। 7 बजे से हम लोग प्रैक्टिस से मतलब पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगवा रहे हैं, ठीक है ना। साइंस की चल रही है। 8 बजे से आपको हम लोग जीके की करवा रहे हैं। 9 बजे से हम लोग आपको मैथ की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है ना। और मैथ की अलग से हम लोग एक प्रैक्टिस आप लोगों को करवा रहे हैं सुबह 9 बजे, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि भैया शॉर्ट ट्रिक के साथ में आप लोग क्वेश्चंस को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और बाकी प्रीवियस ईयर का जितना भी रेलवे का मटेरियल है वो सारा का सारा इस बैच के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इस वजह से ये अंतिम प्रहार बैच लाया गया है। इसमें भी 149 में अगर आप लोग AJJ कूपन कोड लगाएंगे तो आप लोगों को 15% का ऑफ मिल जाएगा, जिससे ये बैच लगभग आप लोगों को 120 रुपए के आसपास पड़ने वाला है। अब एग्जाम के समय पर मैं बताऊं आप लोगों को, ये बैच एक तरीके से आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करने वाला है। तो एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करो, RRB ग्रुप डी का अंतिम प्रहार बैच 2 साल की वैधता के साथ में ज्वाइन करो, केवल और केवल 149 रुपए के साथ में। साथ के साथ किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, रेलवे के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइएगा, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जो कमेंट आप लोग करेंगे उसके रिप्लाई में मैं आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा, उसी वीडियो के अंदर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।